हरेन मलिक जी, आदरणीय विधायक पंकज मलिक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सैनी साहब, श्यामलाल बच्ची सैनी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राजकुमार यादव जी और पार्टी के सभी सम्मानित, हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष बॉबी त्यागी जी, पार्टी के सभी सम्मानित साथी, ये धरना आज सांकेतिक तौर पर हमें एक ज्ञापन सौंपना है। उससे पहले पार्टी का निर्देश था कि जिला मुख्यालय पर जा इकट्ठा होकर श्री रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के बड़े दलित नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का आक्रमण और जिस तरीके का जानलेवा हमला एक सांसद के ऊपर सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये एक सोचने का विषय है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था सरकार पैदा कर रही है कि अगर सरकार किसी सांसद को, किसी दलित सांसद को सीधे कुछ नहीं कह सकती तो अपने संरक्षित गुंडों को आगे कर देती है कि आप जाइए और उसके घर पर हमला कीजिए और उसके ऊपर टायर फेंककर उसकी जान लेने का काम कीजिए। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर आज सड़क पर है और कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी सांसद हो समाजवादी पार्टी का, सरकार उसे कमजोर समझने की कोशिश कतई ना समझे। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद और समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समस्त पीडीए परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए आज हम यहां पर आए हैं। और जैसे आदरणीय सांसद जी ने कहा कि आज सिर्फ संकेत दे रहे प्रशासन को, नहीं तो पूरे जिले में चक्का जाम कर देंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो इस तरीके की कार्रवाई ना करे। और देखिए वातावरण कैसा है प्रदेश के अंदर। अभी एक पाल की हत्या हो जाती है, एक पाल परिवार में गरीब की हत्या हो जाती है। प्रदेश के और देश के बड़े मिनिस्टर सांत्वना देना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं करते। और मैं बात करना चाहता हूं प्रदेश सरकार के मुखिया की। अभी एक महीना पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विपक्षी दल जो है ये जातीय गिरोह है, और कल ही प्रदेश के मुखिया ने अगर जातीय जनगणना की घोषणा कर दी तो कह रहे कि हम विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी ने जातियों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया। ये कौन सी दोनों पॉलिसी है? एक तरफ कहते हो देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष बांटना चाहते हो, और एक तरफ जातीय जनगणना के आधार पर अपनी छाती खोलकर कहते हो कि हम पीड़ितों के और जो है दलितों के उत्थान में और जातियों के उत्थान में जातीय गणना करना चाहेंगे। कोई मुद्दा नहीं रहा था, बिहार का और बंगाल का चुनाव सामने था तो जातीय जनगणना का टोटका वापस लाकर मजबूरन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और आदरणीय हमारे मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले सदन में जातीय गणना की आवाज उठाई थी। और 12 साल के संघर्ष, 13 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार को मजबूर होना पड़ा जातीय गणना की, और आज छाती पीट रहे। एक महीने पहले कह रहे थे कि हम जातीय गिरोह है, आज कह रहे हो कि हम इनका सर्वेक्षण करेंगे। ये दो राय वाली बात। और दूसरी बात, जिस तथाकथित सेना को आपने पाल पोस कर गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए प्रदेश में संरक्षण किया है, वो नहीं चलेगा प्रदेश के अंदर। सरकार के गुंडे हैं। आगरा के आवास पर रामजी लाल सुमन का जो हमला हुआ, चाहे वो दलित नेताओं की हत्या में डेलीगेशन के तौर पर बुलंदशहर जा रहे थे तब उन पर जानलेवा हमला हुआ, और सरकार ने कार्रवाई के नाम पर 5 लोगों को, 6 लोगों को गिरफ्तार कर थाने से ही गिरफ्तारी दे दी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसरार अलवी ने एक दिन पोस्ट लिखी कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश कर दे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला फूंक देंगे। तो पुलिस घर पहुंच गई, पूरे प्रशासन ने सारा काम छोड़ दिया इसरार अलवी को पकड़ने के लिए, और जो सजातीय गुंडे खुलेआम पर
लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उन्हें संरक्षण दे रहे हैं आप। ये किस तरह की पॉलिसी है, किस तरह की जीरो टॉलरेंस नीति है आपकी, जो आपके गुंडे लगातार, और अखिलेश यादव जी को धमकी देते हो मारने की, हम मरेंगे पहले। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को धमकी दे रहा खुलेआम, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? और अगर पुतला फूंकने की नीति पर प्रशासन को हम बताना चाहते हैं कि यह नीति है कि किसी एक चीफ मिनिस्टर का पुतला या मुख्यमंत्री का पुतला फूंका नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी का शिवसेना यह पुतला फूंकती है, हम एलआईयू इंस्पेक्टर को जानकारी देते हैं। प्रशासन ने कोई मुकदमा करा, किया मुकदमा कोई उनके खिलाफ? नहीं करोगे। वोट का सवाल है। हमें कहते हो हम राजनीति कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना होता है। आप सरकार बनवाने के लिए लोगों को मार रहे हो, दलितों पर हमला कर रहे हो, पीडीए के लोगों की जान ले रहे हो। किसकी मदद कर रहे हो? धर्म के आधार पर मदद करते हो। अगर चीफ मिनिस्टर पोस्ट से भी कोई पैसा दिया जाता है तो उसमें भी धर्म देखी जाती है, जाति देखी जाती है। समाजवादी पार्टी आज इस धरने के माध्यम से प्रशासन से ये निवेदन करना चाहती है, अनुरोध कर रही है कि वो अपनी कार्य प्रणाली पर बदलाव लाए, गरीब लोगों पर जुल्म करना बंद करे। और ये जो सरकार ने ठोको नीति चला रखी है, जिन लोगों के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं, उनके खिलाफ भी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा है। एक दिन जब जुल्म का गड़ा भर जाता है तो सत्ता बदल दी जाती है, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। तो हम इन सब लोग मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया जी के नाम विरोध का एक ज्ञापन प्रेषित करने के लिए यहां पर आए हैं सांसद जी के नेतृत्व में। और हम मांग करना चाहते हैं कि श्री रामजी लाल सुमन और पीडीए परिवार और जो प्रदेश में पीड़ित लोग हैं, मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं, डीएसपी के घर के जलाने वाले लोगों के पैर में गोली क्यों नहीं लगी अभी तक? शाहजहांपुर पर सीआरपीएफ और बीएसएफ पे पथराव करने वाले लोगों पर गोली क्यों नहीं लगी अभी तक? क्या ये धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं है? नहीं मानोगे आप उन्हें? बीएचयू में बलात्कार करने वाले 4 छात्रों पे जो एडीजी पे कहते आपने गोली मारी, उनके नहीं मारोगे। अपने वोट बैंक को संभालने की बात करते हो। समाजवादी पार्टी से कहते हो कि हम राजनीति करते हैं हर मुद्दे पर। और अभी जैसे आदरणीय सांसद जी ने कहा, मैं अपनी बात खत्म करने के बाद पहलगाम में हुए हमारे भाई जो शहीद हुए उनके लिए मौन भी रखेंगे यहां पर इस धरने खत्म होने के बाद। और इस धरने के माध्यम से हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि पहलगाम में शहीद हुए हमारे भाइयों का बदला कब लोगे? चूक आपने स्वीकारी। देश में किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि चूक हुई। जब आपके केंद्रीय संसदीय मंत्री ने बयान दिया ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कि हमारी चूक थी, जब राजनीतिक दलों ने कहा कि आप सुरक्षा देने में नाकाम रहे। सेंटर में सरकार आपकी, कश्मीर में सरकार अमित शाह साहब की, सुरक्षा देने का काम आपका। जब जिम्मेदारी होती है तो भाग जाते हो, जब धर्म को आगे लाते हो, राष्ट्रवाद को आगे लाते हो और सारी आवाम को पीछे धकेल देते हो। तो हम इन सब मांगों को लेकर जिलाधिकारी जी को अब अपना ज्ञापन देंगे और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि हम 2 मिनट का पहलगाम में शहीद हुए हमारे भाइयों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे सब लोग। अध्यक्ष जी, धरना प्रदर्शन किया है किस मामले को? आज समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसी कड़ी में आज जनपद मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने कलेक्ट्रेट पे धरना दिया और राष्ट्रपति महामहिम महोदया के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें जो इस टाइम प्रदेश की कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था है, पीडीए के लोगों पर हमला हो रहा है,
दलित सांसद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राज्यसभा सांसद श्री रामजी लाल सुमन पर लगातार हमला किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लेकर कुछ नहीं, जो लोग हमला करते हैं वो रात को पकड़े जाते हैं और सुबह थाने से छोड़ दिए जाते हैं। उनके आगरा आवास पर हमला हुआ, फिर प्रदर्शन की बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ, उसमें लंगी तलवारें लहराई गई, उसमें बंदूकें दिखाई दी गई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। हम ये सवाल पूछने आए हैं समाजवादी लोग कि सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब कहां है? सरकार सो गई है क्या? एक सांसद की सुरक्षा भी सरकार पर व्यवस्था नहीं हो रही तो आम लोगों की सुरक्षा का सरकार कैसे ध्यान रख रही है? समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पूरे प्रदेश में गरीब लोगों पर, पीडीए के लोगों पर, जो सरकार से असहमत हैं उन पर, दलितों पर चुन चुनकर अत्याचार किए जा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जाता है, छोटी धाराओं में पकड़ा जाता है और थानों से ही जमानत दे दी जाती है। इसी के विरोध प्रदर्शन में आज ये सांकेतिक धरना था और उसके बाद हमने ज्ञापन दिया। अच्छा, आरोप यह है कि रामजीलाल सुमन जी से जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ये बयान दिलवाया है, इसके जो राणा संघ का जो अपमान हुआ है जिससे लोग जातियों में बटे। और अमित शाह जी से बयान किसने दिलवाया था वहां सदन में कि अंबेडकर जी का नाम ही लेते रहे, इतना नाम लेते तो स्वर्ग में भगवान, ये किसने दिलवाया था? कोई किसी से बयान नहीं दिलवाता है। और उस बयान को तो रामजी लाल सुमन ने खुद जाकर लोकसभा सांसद से कार्रवाई को हटाने की मांग कर दी, कार्रवाई से हटा दिया गया, वो मुद्दा वहीं खत्म हो गया। अब तो मुद्दा इस बात का है कि रामजी लाल सुमन को जो लोग मारना चाह रहे उन्हें सरकार क्यों नहीं पकड़ रही और सरकार का समर्थन है क्या उन्हें? इतना बड़ा प्रदर्शन सरकार की बगैर मर्जी के कैसे हो रहा? कैसे अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही, उस पर क्या कार्रवाई की सरकार ने? अब सवाल ये उठता है।